जीवन में आज परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, शहर हो, समस्या इसी बात की है कि वैचारिक तालमेल नहीं बन पा रहा है, वैचारिक समन्वय नहीं बन पा रहा है। ये समस्या है। आप घर के अंदर देखें तो पिता पुत्र में विचार नहीं मिल पा रहे हैं, सास बहू में विचार नहीं मिल रहे हैं, भाई भाई के विचार नहीं मिल रहे हैं। किसी तरह से अगर आप अपने परिवार में तालमेल बना के चल रहे हैं तो बगल वाला पड़ोसी का घर आपसे विरोध कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है। आपके विरोध में अगर पड़ोसी को आपने किसी तरह संभाल लिया तो रिश्तेदार विरोध में आ गया। बोलो भाई, बड़ी समस्या। ये जो भी हो रहा है ये अज्ञानता के कारण हो रहा है, अज्ञानता के कारण। और अज्ञान हमारे जीवन का अंधकार है, और अंधकार में हमारा कितना ही परिचित वाला व्यक्ति क्यों ना मेरे सामने खड़ा हो, अगर अंधकार होगा तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, चाहे जितना परिचित का व्यक्ति क्यों ना हो। बोलो भाई, अंधकार यदि है तो सामने वो खड़ा रहेगा, हमारा ही परिवार का सदस्य है, अरे हमारी संतान हमारे सामने खड़ी है, लेकिन अंधकार होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पा रहे। ये मैंने अंधकार का प्रमाण दिया है। कभी कोई बात आती है और वो कहता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए, आप भूल गए, तो आप यही कहते हो अंधेरा इतना ज्यादा था कि सामने तुम खड़े रहे, पहचान में नहीं आए तुम कौन हो, अंधेरा इतना ज्यादा था। प्यारे, अज्ञानता जीवन में जब आ जाती है तो सूर्य के प्रकाश में भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है कि ये हमारा कौन लगता है, इससे हमारा क्या संबंध है। एक हाड़ मांस का पुतला तो तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन संबंध दिखाई नहीं देता है कि इससे हमारा संबंध। यह है अज्ञान। क्या है ये? अज्ञान। अब इस अज्ञान को किसने पैदा किया है? अज्ञान को किसने पैदा किया है? क्योंकि जब हम अबोध होते हैं तो उस समय तो कोई दोष हमारे जीवन से जुड़ता नहीं। अरे भाई, छोटा सा बालक है, वो ना माँ को पहचान रहा है, ना बाप को पहचान रहा है, ना नाते रिश्तेदारों को, तो यही लोग कहते भी बच्चा है, जानता नहीं, बोध नहीं। जब बोध हो जाएगा तो समझ लेगा। लेकिन बोध आया, इसके बाद भी हम नहीं पहचान रहे हैं। ये अज्ञान कहां से मिला है? यही अज्ञान हमारे जीवन में जो आया है, जो अंधकार, अज्ञान का अंधकार आया है, ये आया है संशय से। किसी ने हमारे जीवन में भ्रम पैदा कर दिया है, किसी ने हमारे जीवन में संशय पैदा कर दिया है। उसी संशय के कारण समझते हुए भी हम समझ नहीं रहे हैं, पहचानते हुए भी हम अनजान बन रहे हैं। बोलो भाई, जैसे बाप के कान में बेटे के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, और बाप को बेटे के प्रति यदि भ्रम हो गया, संशय आ गया, तो बेटा सामने होगा, लोग कहेंगे ये कौन खड़ा है। बाप तुरंत कहेगा नाराज होके, हम नहीं जानते कौन खड़ा है, हमसे बात मत करो, हम नहीं जानते इसको, ये कौन है। बोलो भाई, बाप कह रहा है बेटे के लिए, मैं नहीं जानता हूं इसको, ये कौन है, कोई हमारा परिचय नहीं है, कोई हमारा इससे लेना देना नहीं है। ये क्या है? बोलो भाई, ये है संशय। किसी ने ऐसा संशय पिता पुत्र के मध्य में डाल दिया है कि आज पहचानते हुए भी ये आत्मा का स्वरूप है, याद रखना। लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहे, आत्मा को हम नहीं पहचान पा रहे संशय के कारण। आत्मा से संशय को दूर करना है, और आत्मा से संशय कैसे दूर होगा?
तब गोस्वामी जी कह रहे हैं निज संदेह मोह भ्रम हरणी, निज संदेह निज संदेह मोह भ्रम हरणी, निज संदेह मोह भ्रम भव सागर से पार कराने वाली कथा मैं सुना रहा हूं। आपके हृदय के अंदर जो संशय है उसको दूर करने की कथा मैं सुना रहा हूं। आपके जीवन में मोह का जो अंधकार है उस अंधकार को समाप्त करने की कथा मैं सुना रहा हूं। ऐसी कथा आप सुन रहे हैं जिससे मोह दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, संशय दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा और आप भव से पार हो जाएंगे। यह कथा का महत्व। चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस की कथा हो, चाहे वाल्मीकि रामायण की कथा हो, चाहे अन्य पुराणों की कथाएं हो, ये सभी करती क्या है? ये सभी कथाएं आपको भव से पार करती हैं। आज आप ऐसी कथा सुन रहे हैं, राम कथा, जिस राम कथा को भगवान शंकर सुनते हैं। भगवान शंकर लोग शिव पुराण कराते हैं, उस शिव पुराण में क्या है? शिव जी की महिमा है। बोलो भाई, किसकी महिमा है? शिव जी की महिमा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शिव पुराण का सार भी रामचरितमानस है। आप भागवत की कथा सुनते हो, सावधान, भागवत की कथा का सार भी रामचरितमानस में है। आप जितने भी पुराण सुनते हो उन सभी का सार रामचरितमानस में है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जितने भी पुराण हैं, नाना पुराण, नाना प्रकार के पुराण जितने भी हैं, उन सबकी सम्मति रामचरितमानस में, रामायण में लिखा हुआ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। इसलिए आप सभी जो है ऐसा ग्रंथ सुन रहे हैं, इससे आपका संशय दूर हो जाएगा, इससे आपका मोह दूर हो जाएगा, इससे आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। भगवान शंकर भी राम कथा को महत्व देते हैं। सती जी के मन में संशय आया तो भगवान शंकर संशय को दूर करने के लिए कि सती का संशय दूर हो जाए। सती मानी भगवान शंकर की पहली पत्नी। भगवान शिव जी का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? सती जी के साथ हुआ था। सती ये कौन है? दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। दक्ष प्रजापति कौन है? कनखल नरेश, हरिद्वार के पास कनखल है, वहां के राजा दक्ष प्रजापति, उनकी बेटी है सती। विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शंकर के साथ हुआ। शंकर जी जैसे पति को पाकर के यदि कोई नारी अपने जीवन में संशय रखे तो इससे बड़ी भूल जीवन की दूसरी हो नहीं सकती।
जैसे तुम्हें पति चरित्रवान मिल जाए और चरित्रवान पति के ऊपर पत्नी संदेह करे तो गलती पति की मानी जाएगी कि पत्नी की मानी जाएगी? गलती पत्नी की मानी जाएगी। अच्छा, इसमें दोषी कौन ठहराया जाएगा? तो मायके वालों पर दोष जाएगा कि माता पिता ने संस्कार अच्छे नहीं दिए, तभी तो इतना चरित्रवान पति मिला है, इसके बाद भी संशय करती है, भ्रम करती है, ना जाने कितनी प्रकार की चर्चा करती है, समाज में दुष्प्रचार करती है। समाज के लोग यही कहेंगे माता पिता ने संस्कार नहीं दिया है। पति को दोषी नहीं ठहराएंगे, पत्नी को दोषी ठहराएंगे। क्यों? संशय किया जा रहा है, भ्रम पाला जा रहा है, और आप अपने जीवन में एक संशय के द्वारा दूरियां बनाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे उस वंश में अशांति रहेगी और तुम्हारी संतान भी संस्कारी नहीं होगी, और आगे चल करके तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाएंगी कि तुम अपनी संतान से ही सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं केवल यह बात नारी जगत के लिए ही नहीं कह रहा हूं, पुरुषों के लिए भी कह रहा हूं कि तुम भी संशय को दूर करो। और घर घर में कथाएं इसलिए होती थी, गांव गांव में कथाएं इसलिए होती हैं, परंपरा इसलिए अनादिकाल से चली आ रही है कि पूरा समाज अबाल वृद्ध नारी सामूहिक रूप से बैठ करके एक संत सदगुरु की वाणी से कथा सुने और कथा से व्यथा दूर हो जाए, और व्यथा के माध्यम से परिवार व्यथा दूर होगी। कथा के माध्यम से पूरे परिवार को शांति और सौहार्द प्राप्त हो जाए। ये व्यथा हमारे परिवार को मिटा रही है, ये व्यथा हमारे परिवार में बहुत बड़ी विडंबना पैदा कर रही है, और ये सारी व्यथाएं दूर होंगी राम कथा से। सती जी हरिद्वार में पैदा हुई। हरिद्वार कोई गांव नहीं है, शहर नहीं है। हरिद्वार तीर्थ है और अनादिकालीन तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ है हरिद्वार। उसी हरिद्वार में कनखल है। कनखल कोई अलग नहीं है, हरिद्वार में ही एक भाग है कनखल। हरिद्वार में पैदा हुई सती, और प्रमोशन क्या हुआ? अब आप जब हरिद्वार से ऊपर जाएंगे तब आपको कैलाश मिलेगा। हरिद्वार तो बहुत नीचे है, कैलाश तो बहुत ऊपर है। अच्छा बोलो, सती जी का प्रमोशन हुआ, जन्म हुआ हरिद्वार में, कनखल में, और विवाह कहाँ हुआ? कैलाश के शिखर पर भगवान शिव के साथ। तो बोलो ये डिमोशन है कि प्रमोशन है? प्रमोशन है ये। और पति भी मिला है तो ऐसा पति मिला है जिस पति की पूरे त्रिभुवन में महिमा है। केवल एक कैलाश तक सीमित नहीं है उसकी महिमा, त्रिभुवन तक महिमा। विश्वनाथ त्रिभुवन में उनकी महिमा है। इतना महिमा मंडित पति जिसे मिला हो, इसके बाद भी समझ में बात नहीं आ रही है। फिर भी अपने पति की वाणी पर संशय करना, शिव जी के चरित्र पर संशय नहीं है सती को, लेकिन भगवान शिव जो बार बार कहते हैं कि राम राम जपो, राम राम जपो, राम का नाम लो। कौन राम? कहां के राम? किस राम की चर्चा आप कर रहे हैं?
बोलो भाई, ये अनर्गल प्रलाप, इसका मतलब ये है कि पति प्रभावशाली है तो पति की महिमा तो समझ रही है कि ये पति की बड़ी महिमा है, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, लेकिन पति को तो मान रही है, महिमा है इसलिए पति को मान रही है, लेकिन पति की नहीं मान रही। ये विडंबना है। पति को मान रही है लेकिन पति की नहीं मान रही है। अच्छा बोलो, ये गड़बड़ है कि नहीं? पत्नी पति को माने और पति की ना माने। क्या पति जो है पत्थर का है कि संगमरमर का है कि मूर्ति है? वो पति है और अगर कह रहा है, समझा रहा है और इतना प्रभावशाली है कि पूरी दुनिया उसे मान रही है, तो बोलो भाई इस बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। एक बात आपको बताएं, केवल हम यही बात कह करके वाणी को विश्राम कर दें तो माताओं में असंतोष आ जाएगा। माताएं ये कहेंगी, बहन बेटियां ये कहेंगी कि महाराज जी ने एक पक्षी बात कह दी, लेकिन पुरुषों के लिए क्या कहा? आखिर पत्नियों के बारे में भी तो कुछ कहना चाहिए। अगर पत्नी अच्छी बात कह रही है तो पति को भी मानना चाहिए, याद रखो। पत्नी अगर कोई अच्छी बात कर रही है, अच्छा सुझाव दे रही है तो मानना चाहिए। अगर मंदोदरी की बात रावण मान जाता तो मरता भी नहीं, और याद रखना इतना बड़ा कलंकी होके नहीं मरता कि हर दशहरा के दिन उसे मरना पड़ता। इतना बड़ा कलंकी होकर के मरा, मरे तो बहुत हैं। क्या हिरण्यकश्यप नहीं मरा? कंस नहीं मरा? खरदूषण नहीं मरा? बाली नहीं मरा? तृष्णा नहीं मरा? बड़े बड़े सब मरे राक्षस, लेकिन हर साल जलाए जाते हैं क्या? ये हर साल कौन जलाया जाता है? किसका पुतला फूंका जाता है? बोलो, विजयादशमी को रावण का पुतला फूंका जाता है। इतना बड़ा बुराई का प्रतीक बन गया रावण कि हर वर्ष वह जलाया जाता है, हर वर्ष वह फूंका जाता है। अगर वह अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मान जाता तो ये नौबत नहीं आती। अच्छी बात मानना चाहिए, लेकिन नहीं माना। प्रहलाद की मां कयाधु है। अरे बेटा प्रहलाद की बात नहीं मानता, लेकिन अपनी पत्नी कयाधु की बात मान लेता अगर हिरण्यकश्यप, तो बोलो इतनी बड़ी विडंबना को प्राप्त नहीं होता कि भागवत की कथा में बिना हिरण्यकश्यप के वध के भागवत पूरी होती ही नहीं। बोलो भाई, हिरण्यकश्यप का अगर वध नहीं हुआ है और नरसिंह भगवान प्रकट नहीं हुए, उसका वध नहीं किया, तो भागवत की कथा अपूर्ण मानी जाती है। मैं कहता हूं कि बच्चों की बात नहीं मानो, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पत्नी की अच्छी बात है तो मानना चाहिए। कयाधु यही तो कह रही थी कि आप पति हैं लेकिन जगतपति नहीं है। आप मेरे भगवान हैं लेकिन संसार के भगवान नहीं है। कितनी अच्छी बात कही। कयाधु कह रही है कि आप मेरे भगवान तो हैं लेकिन पूरी दुनिया के भगवान थोड़ी हैं। इसलिए हम और आप दोनों भगवान को माने, लेकिन नहीं माना, विडंबना हो गई। मंदोदरी ने रावण को समझाया, रावण नहीं माना, विनाश हो गया। और इतना बड़ा विनाश हुआ, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनहार। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा, इतना बड़ा विनाश हुआ। तो मैं कहता हूं कि पत्नी अगर बहुत अच्छी बात कह रही है, आपका जिसमें हित है, तो आप बात मान जाओ।
जैसे आजकल पत्नियों को सबसे बड़ी परेशानी है पतियों से। क्या पत्नियां दुखी क्यों हैं पति से? एक ही शिकायत सबसे ज्यादा है, महाराज जी जुआ और शराब की आदत इतनी खराब पड़ गई कि सारी जमीन जायदाद मिटाए दे रही। अच्छा बोलो, ये पत्नी अगर ऐसा कह रही है तो बोलो तुम्हारे कल्याण के लिए कह रही है कि नहीं? लेकिन तुम ये कह रहे हो कि पत्नी कैसी है, हमारा विरोध कर रही है। वो तुम्हारा विरोध नहीं कर रही है, तुम्हारी गलत आदतों का विरोध कर रही है। तुम्हारा विरोध कहां कर रही है? अच्छा बोलो भाई, हम पापी के विरोधी हैं कि पाप के विरोधी हैं? जल्दी बताओ। यदि पाप शरीर से दूर हो जाए तो बोलो भाई विरोध समाप्त हो जाए कि नहीं हो जाए? पाप अगर शरीर से निकल जाए तो बोलो हमारा विरोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन पाप यदि अंदर है तो हमारा विरोध है और कभी समझौता नहीं हो सकता है पापी से। क्यों? क्योंकि पाप को वो दूर कर दे तो पापी रहेगा ही नहीं। पाप के कारण वो पापी है और पाप दूर हो जाए तो फिर वो पापी रहेगा नहीं। और जब पापी नहीं रहेगा तो बोलो हम हृदय से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते उसको? तो तुम पति का विरोध नहीं कर रही हो, पति की गलत आदतों का विरोध कर रही हो कि शराब और जुआ ये दोनों में जमीन जायदाद बर्बाद हो रही, सम्मान बर्बाद हो रहा है और बुद्धि का संतुलन भी बिगड़ रहा है। ये स्वस्थ विरोध है पत्नी का। इसलिए अगर शराब पीने वाला नशा तुम्हारे जीवन में है, इसे दूर करो। जुआ खेलने वाली आदत यदि तुम्हारे अंदर है, इसे दूर करो। तो आप कहो महाराज पिए क्या? शराब नहीं पीना है, अगर पीना है तो राम कथा अमृत पीना है। ऐसे आज आप बैठ करके राम कथा का अमृत पी रहे हो, राम कथा अमृत पी रहे हो। यह है पीने वाला पदार्थ। पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम। शास्त्र कहता है पियो पियो पियो। क्या पिए? बोले राम नामामृत पियो, राम कथा अमृत पियो। तो आप राम कथा अमृत पी रहे हैं, यही असली अमृत है। इसी को पीने से आपका कल्याण होगा। और आज आप कल्याण कर रहे हैं अपना, इसलिए अकेले नहीं पूरे परिवार के सहित आप कथा श्रवण करिए। अकेले नहीं, परिवार के सहित, क्योंकि भगवान शंकर ने ये परंपरा डाली है। भगवान शंकर ने परिवार सहित सुनने की परंपरा दी है। इसलिए सती से कह रहे हैं कि सती मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, तू भी कथा सुनने चल। सती जी ने कहा कि कथा कहां हो रही है? भगवान शंकर ने कहा कि कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में हो रही। कथावाचक कहां से आए हैं? कहे कुंभज ऋषि कथा कह रहे हैं। अब सती जी तर्क करने लगी। सती जी ने कहा कि कुंभज एक साधारण सा साधु है और साधारण वक्ता की कथा सुनने के लिए आप जा रहे हैं, आपसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, व्यास पीठ पर जो विराजमान हो गया है वो भगवान का स्वरूप, भगवत स्वरूप हो गया कि नहीं हो गया? आप व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं कि व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं? व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। राष्ट्रपति किसी को भी बना दिया जाए, आप व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति पद का सम्मान कर रहे हैं। कोई भी बैठ जाए उस पद पर, आप उस पद का सम्मान कर रहे हैं। हे सती, व्यास पीठ पर जो भी बैठा हो वो भगवत स्वरूप होता है, इसलिए भगवान मान करके उसका सम्मान करना चाहिए। और उसकी वाणी भगवदीय वाणी है, इसलिए भगवान की वाणी समझ करके उसे श्रवण करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलो मेरे साथ चलो।
सती जी ने कहा कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान शंकर ने कहा मुझे ज्ञानी मानती हो, मैं समझा रहा हूं, लेकिन मुझे मानती हो, मेरी बात नहीं मानती हो। बस यही तो समस्या है। जब मैं कह रहा हूं तो मेरे साथ चलो। सती जी कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, वक्ता की परीक्षा लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रही है? परीक्षा। क्योंकि जिज्ञासु नहीं